श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए और वो किस तरह से यातायात नियमों का पालन करें, सही ढंग से सड़कों पर चलें और क्या नियम होते हैं, इसके बारे में जन चेतना लाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। श्रोताओं, आज हमारे साथ रायपुर यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सचिंद्र चौबे इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सचिंद्र जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सचिन जी, जैसा भी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस माह को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ये सड़क सुरक्षा इससे पूर्व जो है ये केंद्र सरकार के जो निर्देश पे ही मनाया जाता है जी। पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाता है जी। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था जी। अब उसको बढ़ा के सड़क सुरक्षा माह में कर दिया गया है ताकि एक माह तक लोगों को जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य, जैसे कि नाम से ही पता है, सड़क सुरक्षा माह। आपको जानकर बड़े हैरानी होगी कि विगत वर्ष पूरे भारत देश में 1,68,491 लोगों की मौतें हुई सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में। अच्छा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5,440 लोगों की मृत्यु हुई है जी। और ये तो सिर्फ मृत्यु का है। फिर घायलों की संख्या तो पूरे भारत देश में 4,40,366 से अधिक है जी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मतलब यदि हम आतंकवाद और युद्ध की बात करते हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ये आंकड़ा है। जी जी जी। तो इसमें कमी लाने के लिए, जितनी ज्यादा कमी आ जाए, इसी प्रयास के लिए जी सड़क सुरक्षा माह। तो सर, किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं इस माह के दौरान? देखिए, इस माह के दौरान जो है इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि, जिसमें कि सड़क दुर्घटनाओं में जिसके चलते कमी आए जी। सबसे प्रथम प्रयास रहता है कि लोगों को जोड़ा जाए। इसमें जी। आम लोगों को जोड़ा जाए, इन्वॉल्व किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए जी कि भाई मृत्यु जो होती है जी तो आम नागरिकों को ही होती है जी। तो इसमें सबसे उद्देश्य ये है हमारा, कि सरकार का जो उद्देश्य है जी, हम लोग का भी, कि लोगों को अवेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। किस बारे में अवेयर करते हैं कि इसमें यातायात मतलब दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, जी, दुर्घटना होने का मुख्य जो कारण है जी, इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि क्यों होती है और कैसे बचा जा सकता है। अच्छा। तो जो जितना अवेयर होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के हम काम करते हैं, जैसे हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए जी जागरूकता रैली का आयोजन करते हैं जी। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जी जाके यातायात जागरूकता के संबंध में, स्कूल और कॉलेज वगैरह कॉलेजों को यातायात जागरूकता के संबंध में उनको कार्यशाला आयोजित की जाती है जी। विभिन्न चौक चौराहों में लोगों को समझाई देते हैं यातायात नियमों का पालन करने करके जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एक नुक्कड़ के अलग से मंडली हायर करते हैं जी। जो ये काम करते हैं। वो विभिन्न हाट बाजारों में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे यहाँ रायपुर में जैसे स्मार्ट सिटी में ITMS के अंतर्गत जितने साउंड सिस्टम वो लगे हैं चौक चौराहे पे, वहाँ से लगातार लोगों से अपील की जाती है। एक यातायात रथ, जागरूकता रथ बनाया जाता है जी। जो 1 महीने के दौरान विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करती रहेगी और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के जो छात्र छात्राएं हैं वो और विभिन्न NGO हैं जी जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। तो बृहद स्तर पे कार्ययोजना बनती है जी। और माह में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहता है। प्रयास कर रहता है कि सभी लोगों तक पहुंचे। जी। सप्ताह में शायद ना पहुंच पाते रहों, माह में निश्चित तौर पे ये प्रयास रहेगा कि हम सभी लोगों से पास पहुंचे वहाँ पे। और जब पुलिस के अधिकारी और जिम्मेदार लोग उनको समझाएंगे तो कुछ उन्हें समझ में आएगा और कहीं ना कहीं उसका असर फिर आगे भविष्य में दिखाई देगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका असर दिखेगा, दुर्घटनाओं में कमी लाना। जी। अच्छा चौबे सर, ये आपको क्योंकि एक लंबा अनुभव है और आप यहाँ पे यातायात है उसके प्रमुख भी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दुर्घटनाएं जो होती हैं, जैसे अभी आपने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, तो दुर्घटनाएं बहुतायात में किस तरह की होती हैं? ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो होती हैं वो आपका अनुभव क्या कहता है? ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो हैं ये ओवर स्पीडिंग जी और नशा करके वाहन चलाने में जी, हेलमेट ना पहनने जी, क्षमता से अधिक सवारी ढोने जी, 2 व्हीलर में 3 सवारी चलने जी, और यातायात नियमों का पालन ना करने, जी, ये प्रमुख कारण हैं और भी अनेकानेक कारण रहते हैं। अच्छा, इसमें जैसे क्योंकि हर जगह पे, हर प्रदेश में शहरी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, इनके प्रवृत्ति में कुछ अंतर है क्या?
बहुत ज्यादा अंतर है। ये इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्षेत्र में दुर्घटनाएं मतलब बहुत कम, शहरी क्षेत्र में जो होती हैं शहर के अंदर, इसमें मृत्यु का प्रतिशत बहुत कम है। अगर टोटल ज्यादातर रायपुर में घायल होते हैं, चोट लगती है, घायल होते हैं क्योंकि स्पीड उतना फास्ट नहीं रहता जी। तो इसका ज्यादातर जो दुर्घटना है ये नेशनल हाईवेज में होती है जी, और ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। अच्छा। रायपुर में भी अपन देखें जी, तो रायपुर का जो ग्रामीण इलाका है जी, और वहाँ के नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है जी, और ज्यादातर दुर्घटनाओं में टू व्हीलर वाले ही शिकार बनते हैं जी, और उसमें प्रमुख कारण रहता है कि हेलमेट नहीं पहनते। हेड इंजरी होती है जी, तो अगर हेलमेट पहने तो दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या जी में निश्चित तौर पे बहुत कमी आएगी। जो विक्टिम्स है उनको काफी लाभ होगा। कई बार सर ये देखने में आता है कि जैसे नेशनल हाईवे की अभी आपने बात की, तो नेशनल हाईवे में हेलमेट ना पहन के गाड़ी चलाना तो एक दुर्घटना की बड़ी वजह है ही। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि उसमें डिवाइडर लगे होते हैं और लोगों को यदि अपनी साइड आना है तो उन्हें घूम के आना होता है यूटर्न लेके, तो उससे बचने के लिए वो रॉन्ग साइड चलते हैं या फिर बीच में कहीं डिवाइडर को काट लेते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को बताइए ताकि ऐसा वो ना करें। बार बार अपील की जाती है अब शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह जी, और कि रॉन्ग साइड ना चले। मतलब अच्छा मुद्दा आपने उठाया है जी। और अभी शहर के अंदर भी हमारा जो, मैं रायपुर की बात करूं तो रिंग रोड नंबर 1 है हमारा जो टाटीबंध से चालू होकर इधर तेलीबांधा, हाँ तेलीबांधा तक जाता है। इसमें भी बहुत जगह लोगों ने कट बना के वहाँ पे आना जाना चालू कर दिया है जी। अभी नया प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को भेजा है जी, कि वो डिवाइडर की ऊंचाई 3 फीट कर दी जाए जी, क्योंकि वो रहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है जी, उसमें तो मतलब जो गाड़ी हैवी व्हीकल 24 घंटा चलती रहती है, बिल्कुल लॉन्ग व्हीकल है जी, और वहाँ पे अगर अपनी सुविधा के लिए लोग छोटा छोटा कर करके निकलेंगे, ये भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है जी, और काफी दुर्घटनाएं होती है जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ओवर स्पीडिंग की वजह से नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं। नशे में जो चलाते हैं वो खास तौर से रात के समय ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ढाबे से पार्टी करके जब वो लौट रहे होते हैं तो उस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादा देखने में आती हैं। इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार शहरों में चालानी कार्रवाई की जाती है जी, और नशे में लोग गाड़ी ना चलाएं इसके लिए जो है समय समय पर चिन्हित जगह अभियान चला के जी सबको अपन एल्कोमीटर से चेक करते हैं, एनालाइजर से जी, और इसमें बहुत तगड़ी कार्रवाई है जी। और रायपुर का ही मैं आंकड़ा देखूं तो गत वर्ष जो है 550 से ऊपर लोगों का शराब पी के वाहन चलाने पे जी कार्रवाई की गई, और उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है जी 6 महीने के लिए जी। और ओवर स्पीडिंग के लिए अपने पास स्पीड रडार गन वगैरह है जी, उसमें भी नेशनल हाईवेज वगैरह पे हमेशा चेक किया जाता है स्पीड रडार गन में, और ओवर स्पीड में चालानी कार्रवाई की जाती है जी। शहरी इलाकों में ये भी देखने में आता है कि जैसे अभी हम लोग नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, लोग थोड़ा सा दूरी जो है उन्हें कम तय करना पड़े, तो शहर में भी ये देखने में आता है कि कई स्थान हैं, शायद आप लोगों ने चिन्हित भी किए होंगे, जैसे कलेक्ट्रेट चौराहा है या घड़ी चौक है, वहाँ पर लोग रॉन्ग साइड चले आते हैं, वहाँ पर जो रेड सिग्नल है आपका वहाँ पे रॉन्ग साइड चले आते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने कई कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा कि कुछ अब आधुनिक जो है तकनीक भी अपनाई जाएगी, इसके बारे में बताइए। इसमें ये था कि जो रॉन्ग साइड आते हैं जी, तो उसको रोकने के लिए तो हमने प्रयास करते हैं कि बल्ब भी हमारा लगा रहे जी, पुलिस का कोई ना कोई स्टाफ यातायात पुलिस को वहाँ पे उपस्थित रहे जी। उसके अलावा कैमरे लगाए हुए हमने वहाँ पे जो लगातार डिटेक्ट करते रहते हैं ऐसे लोग को, और कैमरे के माध्यम से ITMS के माध्यम से उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है जी। और इसके साथ ही और भी कुछ विकल्पों पर विचार किया गया था जी, जैसे टायर किलर होता है जी जी, तो टायर किलर लगाने पे मतलब इसमें नगर निगम स्मार्ट सिटी जो है वो विचार कर रही है जी, तो हो सकता है बहुत जल्दी लगे। उससे निश्चित तौर पे लोगों में कमी आएगी कि वो अगर रॉन्ग साइड जाएंगे तो गाड़ी उनका जो है रॉन्ग साइड जैसे उसके ऊपर से चलेगा तो टायर को पंचर कर देगा वो जी। चौबे साहब, आपने तो बताया कि जो दुर्घटनाओं की वजह की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हेलमेट नहीं पहनना, ओवर स्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाना, लेकिन कई बार क्या होता है व्यक्ति तो सामान्य है और जाहिर सी बात है नेशनल हाईवे में चल रहा है तो एक न्यूनतम स्पीड तो उसकी रहती है, लेकिन उसकी गलती नहीं होती, दूसरों की गलती की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। जैसे कई बार लोग जो है पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, इसके बारे में बताइए कि जो पशुपालक हैं वो भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दोषी बनते हैं। देखिए, पशुओं से काफी दुर्घटनाएं हुई, इसको देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान में लिया जी, और इसमें बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई गई जी। और अब आप देखेंगे कि पशुओं को, जो आवारा पशुओं के विचरण का है, ये बहुत कम हो गया है
जी। इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, बहुत हाई लेवल कमेटी बनी हुई है और माननीय उच्च न्यायालय लगातार इस पे जो है संज्ञान लेते रहता है जी। और लोगों से मतलब अपील भी की जा रही है और विभिन्न माध्यमों से उनको गौठानों में रखने हो तो प्रेरित किया जा रहा है पशुओं को। तो इससे अभी आप खुद भी देखेंगे, महसूस करेंगे कि बहुत जो आवारा पशुओं की संख्या जो है हाईवेज वगैरह में बहुत कम हो गई है जी, ना के बराबर है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हेलमेट की जी। जो दोपहिया चालक हैं जी, तो वो हेलमेट को कई बार तो लोग बहुत गंभीरता से उसको पहनते भी हैं और करते हैं, वो समझते भी हैं उसकी उपयोगिता को, लेकिन कई बार लोग उसको औपचारिकता के लिए कि अपना टांग लेते हैं मोटरसाइकिल में, दूर से उनको कोई यातायात पुलिस वाला दिखा तो पहन लिया, बाद में फिर उतार दिया। ऐसे लोगों को आप क्या समझाइश देंगे? अब इन सबके लिए ही अब यातायात जागरूकता जो अपन माह मना रहे हैं जी, तो प्रयास करेंगे कि सभी को मतलब कितना जरूरी होता है, क्योंकि आप का जैसे हमने बताया कि एक लंबा अनुभव है, हेलमेट नहीं पहनने से जो है वो कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कैसे शिकार बनती है। यदि हेलमेट पहने हो तो दुर्घटना होगी तो, लेकिन शायद उन्हें वो गंभीर चोट नहीं लगेगी और कम से कम उनको जो है वो सर पे चोट तो नहीं लगेगी, तो ताकि उनकी जान जाने का जोखिम नहीं होगा। इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जितनी मौतें टू व्हीलर वाले की हुई होंगी उसमें से 95% लोग हेड इंजरी से ही मरे होंगे। अच्छा, क्योंकि बाकी तो आपके हाथ पैर में चोट लगा, आजकल मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल इतने मेडिकल भी अपना तकनीकी इतना एडवांस हो जाता है, सब प्लस समय मिल जाएगा आपको। लेकिन हेड इंजरी में तो आप जहाँ पे हैं वहाँ से अस्पताल पहुँचते और बहुत गंभीर विषय है। तो अगर हेलमेट पहने तो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं में कमी आएगी जी। कई लोगों से हमने मिला भी है, अनुभव भी है उनका जी। कुछ हेलमेट पहनने वाले से बात भी किया जो कि गंभीर दुर्घटना के बाद भी बचे रहे जी, तो बड़ा साधुवाद देते हैं जी कि भाई हम हेलमेट पहने हुए थे जी। हेलमेट एक लाइफ सेवर है। बिल्कुल बिल्कुल सही, जीवन दाता है वो। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को कहेंगे कि पालन करना चाहिए जब वो सड़क पे चलें? यदि जैसे आप स्कूल में जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो युवा बच्चे हैं, खासतौर से जो किशोर आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो कई बार उनके पेरेंट्स उनको बड़ी मोटरसाइकिल जो बड़ी वैसी पावर वाली मोटरसाइकिल होती है वो दे देते हैं, महंगी मोटरसाइकिल, उसको लेके वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। वो बच्चे कई बार स्टंट भी करते हैं, नया रायपुर या दूसरी जगहों पे देखने में आता है। तो ऐसे जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि युवावस्था में ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दुर्घटना होती तब समझ में आता है कि ये क्या हो गया, बच्चों को भी और उनके अभिभावकों को भी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अपने नाबालिग से जब तक वो 18 वर्ष की उम्र पार करके लाइसेंस ना बने वाहन चलाने को ना दे। और अभी हम तमाम स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, उनसे वही निवेदन करेंगे, समझाइश दे रहे हैं जी कि कृपया वाहन ना चलाएं बिना लाइसेंस के, ओवर स्पीडिंग ना करें, स्टंट ना करें। स्टंट करते हैं, कोई जो भी स्टंट करते पाया जाता है उस पर गंभीर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी यातायात नियमों के द्वारा, और आईपीसी के विभिन्न धाराएं हैं वो भी लग सकता है अगर स्टंट करते पाए गए। ऐसे बहुत सारे मामलों में हमने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जितने मामले प्रकाश में स्टंट करते हुए सभी को चालानी कार्रवाई की गई है जी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी, और कुछ पे तो अपन आईपीसी के धाराओं के तहत भी कार्रवाई कर जो न्यायालय को सुपुर्द किया गया जी। सचिन जी, इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं कि हमारे जो सभी श्रोता इस समय सुन रहे हैं बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश में, उनके लिए आप एक संदेश दें, एक अपील करें कि ये सड़क सुरक्षा माह के दौरान या इसके आगे भी, तो सिर्फ एक माह है, इसमें तो आप लोग जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है और हमेशा के लिए वो किस तरह से वाहन चलाएं, क्या सावधानियां बरतें ताकि उनकी भी जान जोखिम में ना पड़े और उनकी वजह से किसी और की भी जान जोखिम में ना पड़े। मैं आपके माध्यम से समस्त श्रोताओं से ये अपील करूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें और नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें जी, शराब पी के वाहन ना करें जी, एवं ओवर स्पीडिंग ना करें, एवं यातायात नियमों का जो पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। मैं जानता हूं कि आपका समय बड़ा व्यस्तता भरा होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।